हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सीडीपी रहेगी, आपकी हिंदी रहेगा, ईवीएस रहेगा और मैथ पेडागोजी है। ठीक है, और ये 500 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, जो कि आपका डेली में आप लोगों के लिए क्लास अपलोड करती रहती हूँ। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे किशोरावस्था। ए इज द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के उपयोग से बनी किसी भी करी के साथ उबाला टेपियोका यहाँ के लोगों का पसंदीदा भोजन। तो राइट आंसर होगा केरल। केरल के लोग क्या करते हैं, ट्रेपियोका के साथ खाते हैं। ठीक है, ट्रेपियोका उबाला हुआ खाते हैं नारियल। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण। तो बच्चों को लिखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा विचारों की अभिव्यक्ति। डी इज द राइट आंसर होगा, विचारों की अभिव्यक्ति। डी इज द राइट आंसर। आंसर देगा कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता, बताइए कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है। वाद विवाद बिल्कुल सही है, तर्क भी करेक्ट आपका, चर्चा भी करना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, उक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। क्वेश्चन, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। आंसर होगा आपका किशोरावस्था में होता है। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद का प्रसार होता है। अहम बना भूमिका। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे अहम बना भूमिका द्वंद का प्रसार होता है किशोरा अवस्था। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा। एरिक्सन ने बताया था। ठीक है, अहम बना भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज स्टेज के बारे में बात करते हैं। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है, जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। ठीक है, तो बालक जो होता है समाज के बारे में कम दुखी होता है, जबकि किशोरों में विकसित होता है। तो क्या विकसित होता है, सामाजिक सचेतना। ठीक है, सामाजिक सचेतना, संचेतना होता है आपका। राइट आंसर होगा थर्ड, सामाजिक संचेतना। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता हुआ अवस्था, बताइए अपने व्यवहार की बात क्या है। ठीक है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता हुआ अवस्था। तो राइट आंसर होगा किशोरा अवस्था। ठीक है, किशोरा अवस्था में चाहता है। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार किशोरा अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। तो राइट आंसर होगा जर्ल सीट के अनुसार। जर्ल सीट के अनुसार फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, किशोरा अवस्था के समय बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है। तो पहुंच जाता है अत्यधिक समस्याग्रस्त में। कैसा होता है, अत्यधिक समस्याग्रस्त में हो जाता है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो आंसर होगा आपका शरीर एवं मन संबंध। शरीर एवं मन संबंधी। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्याओं की आयु एवं उलझन की अवस्था किसे कहते हैं। समस्याओं की आयु एवं उलझन की अवस्था किसे कहते हैं। आंसर होगा आपका किशोरा अवस्था को कहा जाता है। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरा अवस्था में सामाजिक विकास का लक्षण बताइए। किशोरा अवस्था में, ठीक है, तो मैत्री संबंधों में अत्यधिक क्या होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना। समूह के प्रति, ठीक है, समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। मिलान, आलू से चिप्स बनता है, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं, दूध से पनीर बनता है, ये भी सही है। सेब से जैम बनता है, ये भी सही है। कच्चा आम से अचार बनता है। ठीक है, तो पूछा मिलान सही नहीं। तो देखिए आलू से दूध से जो हम दही, सॉरी दूध से पनीर बनाएंगे, ये ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहेगा। ये लॉजिक था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ईवीएस आ चुका है। निम्न में से कौन बीज है, बताइएगा निम्न में से कौन बीज है। तो चावल आपका बीज है, फेनल भी आपका है, ब्लैक कॉपर। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयोग सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरा अवस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है। विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है। ठीक है,
किशोरावस्था स्थूल या सूक्ष्म कार्य व्यापार हेतु सभी तरीके के आवश्यक संप्रदायों का विकास होना बिल्कुल सही है। अपनी एक अलग पहचान बनने की ओर बढ़ना बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना ये भी सही है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित करना। ठीक है, तो यही आपका नहीं आता है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। ठीक है, अध्ययन के प्रति गंभीर होना बिल्कुल रहते हैं। तर्कपूर्ण विचार तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना बिल्कुल रहते हैं। यहाँ पे पढ़ने में रुचि रहता है, बिल्कुल रहता है। एकाग्रता, स्मृति विस्तार का अधिकार शक्ति प्रदान करता है। यही आपका हो जाता है, एकाग्र नहीं कर पाते। एकाग्रता एवं स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद न होना। ठीक है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक समूह का चयन करें जिसमें भोजन पकाने की विधियों शामिल हो। देखिए, तलना है, भूनना है, लेकिन भिगोना नहीं है। पकाना, तलना, भूनना, बिल्कुल सही है कि पकाना, तलना, भूनना ये आपकी विधि है। राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू रहते हैं। ये किस में रहते हैं? बिल में रहते हैं। किस में रहते हैं? आपके बिल में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकानों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझने के लिए किया जा सकता है? जो मकानों का प्रयोग होता है आपका संख्या, बोध, भिन्न और प्रतिरूप के लिए किया जाता है। संख्या, बोध, भिन्न एंड प्रतिरूप। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाने योग्य वस्तुओं का एक समूह चुनें जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन से भरपूर हो। ठीक है, आंवला, पालक, गुड़, यही आपका हो जाएगा पहले वाला। ए इज द राइट आंसर होगा आंवला, पालक, गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी हमारे भोजन का अभिन्न घटक है? पोषक प्रदान नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया, तो आपका विटामिन जो है पोषक प्रदान नहीं करता है। यही आपका राइट आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके फूल और फल खाए जाते हैं? फूल और फल। ठीक है, फूल भी खाया जाता है और फल भी, केला के। ठीक है, अगर मैं बात करूं फूल और फल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरा अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वो निम्न में से बताइएगा। ठीक है, अवस्था, चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंध, परंपराओं को धारण करने की अवस्था। ऑप्शन सेकेंड है आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। ऑप्शन थर्ड है आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था। ऑप्शन फोर्थ स्व केंद्रित आत्म अवस्था। ठीक है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश हुआ। ये हिंदी पेडागोजी जी। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है। बताइएगा, ये जो ईवीएस के पेडागोजी संपूर्ण पाठ्यचर्या भाषा में? बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या? हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों में। थर्ड इज द बी इज द राइट आंसर, हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती, बताइए। राइट आंसर होगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व देंगे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे हम पोर्टफोलियो, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका अर्थ। ठीक है, अर्थ ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो राइट आंसर भाषा की विभिन्न रंगतें। भाषा की विभिन्न रंगतें हो जाएंगी यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? राइट आंसर होगा वैलेंटाइन हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए? बिल्कुल स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा को प्रायोरिटी देनी चाहिए। राइट आंसर ए इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर भाषा का समृद्ध परिवेश, भाषा का समृद्ध परिवेश हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, बिल्कुल सही है। भाषा कौशल एक क्रम में ही देखिए यहाँ पे ही आ रहा है, एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं, नहीं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो कोई जल्दी लिखना सीख जाता है, कोई बाद में बोलता है, कोई पहले सुनता है, सॉरी, कोई पहले बोलता है और बाद में लिखता है। इस तरह से क्या तो क्रमबद्ध चलता है, लेकिन एक साथ नहीं चलता है, ठीक है, मैंने क्रम में नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाला त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटि का अर्थ है भाषा अज्ञानता, बिल्कुल नहीं, भाषा अज्ञानता है। त्रुटि बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, बिल्कुल सही है। त्रुटि का अर्थ नहीं है कि शिक्षक में कमी, ठीक है। त्रुटि सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, कथन उचित नहीं है, ठीक है। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं? तो देखिए, त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञान, बिल्कुल भाषा की अज्ञानता नहीं होता, वो सीखने का पार्ट होता है। राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात हो, राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, जन्मजात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका बातचीत करना, बी इज द करेक्ट आंसर, बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ, तो भाषा सीखने सिखाने का अर्थ होता है भाषा का प्रभावी प्रयोग, ठीक है, भाषा का प्रभावी प्रयोग, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका? अंतःक्रिया से, ठीक है, सामाजिक अंतर, तो सामाजिक अंतःक्रिया आपका ले वाइगोस्की का है, वाइगोस्की, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया, केवल 13 मिनट लिया है। और अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, और ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।